जय श्री राम। आज के YouTube सेशन में आपका स्वागत है। आज बात करनी है मुझे फिर एक बार उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के बारे में जिसके अंडर केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए एक नया ऑर्डिनेंस वापस लेकर आए। कौन से ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ आपको पता है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था कि दिल्ली में जो पब्लिक सर्विसेज ऑफिसर्स है उनके ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिमोशंस, इसमें पूरे राइट्स होंगे इलेक्टेड सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के और लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब इन शॉर्ट एलजी, मतलब इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं होगा। ऐसे पावर्स दिए गए थे सीएम को। लेकिन मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, वापस से कह रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ा मेन लूपहोल क्या है। तो उस पर्टिकुलर अध्यादेश में, उस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में उन्होंने ये कहा था दैट द सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली विल हैव द पावर ओवर द पब्लिक सर्विसेज, that means the transfers, postings, promotions, demotions, etc. of the officers, unless central government gets a bill passed in the parliament on the contrary to this to restore the powers of LG। तो गेम कहाँ से शुरू हुआ, आज का वीडियो में एक्चुअली आपको ये बताना चाहता हूँ। पहले वीडियोस में मैंने ये आपको बताया था कि किस तरह से सेंटर ने, केंद्र सरकार ने केजरीवाल गवर्नमेंट की वापस से एक बार बैंड बजा दी है। लेकिन अब आपको मैं उसका पूरा डिटेल रीजन बताता हूं कि ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया और इतने जल्दबाजी में क्यों लाया गया। तो पूरी कहानी सुन लीजिए। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि सीएम को पावर होगी ओवर द प्रमोशंस, डिमोशंस, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स एक्सेट्रा ऑफ द ऑफिसर्स। अब एक तरीका होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, किसी भी कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, तो जब तक उसकी रिटर्न कॉपी आपके हाथ में नहीं आती, टिल दैट टाइम यू शुड वेट। उस कॉपी के हाथ में आने के बाद आपको पूरा वर्डिक्ट ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया है, वो पूरी तरह से वो देखना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद उसके ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों ये अपने जो संत केजरीवाल है, इनको इतनी जल्दबाजी पड़ी थी कि 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसकी लिखित कॉपी हाथ में आने के पहले ये भाई साहब ने उनके जो दिल्ली सर्विसेज सेक्रेटरी जो हैं, दैट इज आशीष मोरे, उनकी इमीडिएटली ट्रांसफर कर दी। मतलब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया नहीं कि 2 घंटे के अंदर इन्होंने पब्लिक सर्विसेज सेक्रेटरी आशीष मोरे जी की ट्रांसफर कर दी। इतनी क्या जल्दबाजी पड़ी थी आपको? आपने ना डॉक्यूमेंट पढ़ा, ना आपने वो ऑर्डर पढ़ी, ना उसके ऊपर कोई लीगल सोच विचार किया, कुछ नहीं। तुरंत उन्होंने आशीष मोरे जी को वहां से ट्रांसफर कर दिया और वहां पे अपने मनमर्जी का आदमी आके बिठा दिया। उसके बाद 4 घंटे बाद इन्होंने तिहाड़ जेल के नियरली अराउंड 120 टू 140 ऑफिशियल्स की ट्रांसफर कर दी। इतनी जल्दबाजी क्यों? तो अब आपको बताता हूं उसका एक्चुअल कारण क्या है। कारण यह है, संत केजरीवाल की फटी पड़ी थी। किस मामले में फटी पड़ी थी? संत केजरीवाल के ऊपर, उनके गवर्नमेंट के ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और उनकी अभी राइट नाउ इंक्वायरी चालू है एलजी के ऑर्डर के अंडर। कुछ फाइलें सीबीआई खोल के बैठी है, कुछ फाइलें ईडी खोल के बैठी है। आपको पता है सत्येंद्र जैन ऑलरेडी ईडी के अंडर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बैठे हुए हैं। इनके मिस्टर हैंडसम, दिल्ली का बेटा, हमारे चाचा वगैरह वगैरह, मिस्टर सिसोदिया, वो सिसोदिया आज तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं उसी दिल्ली लीकर पॉलिसी एक्साइज स्कैम में। तो अब गेम ये शुरू हुआ। संत केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक एनजीओ के नाम से एक झूठी फर्जी एक लेटर लिखा अपने आप को कि दिल्ली लीकर एक्साइज पॉलिसी स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर हैं ये करप्ट है, ये बहुत धांधलेबाजी करते हैं। और ऐसा लेटर इस केजरीवाल गवर्नमेंट ने उस एनजीओ की तरफ से झूठा अपने आप को लिखवाया। फिर उसके बाद तुरंत उन्होंने वो लेटर मिलने का नौटंकी पूरी होने के बाद तुरंत उन्होंने बीच रात को मिडनाइट में उस ऑफिसर का केबिन ओपन करके उसके ड्रॉवर्स तोड़ के उसमें से डॉक्यूमेंट्स निकालना शुरू किया।
अभी राइट नाउ इस संत केजरीवाल गवर्नमेंट के ऊपर कौन कौन से भ्रष्टाचार के आरोप है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एक्साइज लिकर पॉलिसी स्कैम है? नहीं, उसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड विभाग, उनका भी स्कैम है। वही दिल्ली जल बोर्ड विभाग जिसका चेयरमैनशिप एक वक्त पे हमारे आने वाले जमाई परिणीति चोपड़ा के होने वाले पति राघव चड्ढा जी, वो वहां पे बैठे हुए, जिनको चिकना बोलते हैं, चिकना। तो ये एक राइट हैंड इस केजरीवाल का, दूसरा राइट हैंड बैठा है मनोज सिसोदिया जेल में। ऐसे कई स्कैम्स के राइट नाउ वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। इन इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स थे जो उस ऑफिसर के फाइल्स में थे, उस ऑफिसर के केबिन में थे, उसके ड्रॉअर में थे, वो डॉक्यूमेंट्स वहां से निकालने की कोशिश की गई, ढूंढने की कोशिश की गई। कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स जो गायब नहीं कर सकते थे, उनकी जेरोक्सेस, उनके फोटोकॉपीज निकाले गए। कुछ फाइलें ये उठा के लेके गए। और जब दूसरे दिन एनजीओ ने, जिस एनजीओ के लेटर मिलने पे इन्होंने ये नौटंकी मचाई थी, उस एनजीओ ने ये क्लियर किया कि हमने इस ऑफिसर के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं, हमने इस ऑफिसर को किसी भी तरह से कोई ब्लेम नहीं किया हुआ है और ये लेटर फर्जी है। तब केजरीवाल की पोल खुली और फिर ये भाई साहब नौटंकी वापस शुरू किए। फिर उस वक्त एट द सेम टाइम होम मिनिस्ट्री अंडर अमित शाह जी ये ऑलरेडी एक्शन में आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से मिडनाइट को किसी ऑफिसर के, किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ड्रॉवर खोल के उनका ऑफिस ओपन करके जबरदस्ती फोर्सफुली एंटर करके वहां से फोटोकॉपीज लेना, वहां से फाइलें गायब करना, ये पूरी तरह से सर्विस रूल्स के खिलाफ है। और जब इस बात की पड़ताल हुई, इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री को मिल चुकी थी, तो उसकी पड़ताल होने के बाद नेक्स्ट डे जब एनजीओ का लेटर आया, उसके बाद तुरंत ये ऑर्डिनेंस लाया गया। तो आज ये जो संत केजरीवाल दुनिया के सामने जाके फिर एक बार अपना रोना धोना मचाए हुए कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। पहली चीज तो आपने आदेश पढ़ा नहीं। उस आदेश में यह लिखा हुआ था कि जब तक केंद्र सरकार पार्लियामेंट में यह बिल नहीं लाती टू रिस्टोर द पावर्स बैक टू एलजी, तब तक ये आदेश लागू रहेगा। आपने एक तो वो पढ़ा नहीं, दूसरी चीज इतनी जल्दबाजी में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस इसलिए लाना पड़ा बिकॉज आप खुद वहां पे चोरियां कर रहे थे उन डॉक्यूमेंट्स की जिनके बलबूते पे इस हर घोटाले का अल्टीमेटली थ्रेड्स, उसके धागे दोरे ये उसी संत केजरीवाल के पास पहुंच रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए आपने जो इल्लीगल काम किए हैं, वो इल्लीगल काम ये संत केजरीवाल आपको कभी नहीं बताएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक्चुअल रीजन है कि जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस तुरंत जल्दबाजी में लाया गया। और अब जैसे मैंने पहले मेरे वीडियो में कहा था, वही वापस कह रहा हूं कि संत केजरीवाल अब कहने के लिए सीएम है, लेकिन औकात पियून की भी नहीं रही। और ये कहते वक्त मैं किसी भी पियून की ईमानदारी पे या किसी पियून को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ पोस्ट के हिसाब से बात करता हूं, क्योंकि मेरी नजर में किसी ऑनेस्ट पियून की औकात इस संत केजरीवाल से बहुत 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा है। एनीवे, दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये संत केजरीवाल पूरी तरह से फंस चुका है। अब केंद्र ने जब ऑर्डिनेंस लाया है, अब ये ऑर्डिनेंस के ऊपर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। ये ऑर्डिनेंस बिल में कन्वर्ट करके पास करने के लिए केंद्र सरकार के पास अब कितना वक्त है? सबसे पहली चीज, ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। लेकिन अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट, अगर सपोज कोई बिल लाना है, तो उसके लिए पहले ऑर्डिनेंस लाया जाता है ऐसे वक्त पे व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो पार्लियामेंट राइट नाउ इन सेशन नहीं है, इसलिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। अब जब पार्लियामेंट शुरू होगी तब विद इन 42 डेज इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करके केंद्र सरकार को वो दोनों पार्लियामेंट हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा। अगर सपोज इतना वक्त नहीं मिलता और इसलिए वो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस 6 महीने बाद प्रोमलगेट होता है, मतलब इन शॉर्ट 6 महीने में वो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, जिसे केंद्र सरकार वापस एक बार रिन्यू कर सकती है फॉर अनदर 6 मंथ्स। और इस तरह से टोटल 3 बार ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। और 6 महीने 3 बार मतलब हो गए 18 महीने, मतलब 2024 इलेक्शन तभी तक खत्म हो जाता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब मोदी सरकार पूरी तरह से
फ्रंट फुट पे आ चुकी है। 4 साल बहुत रायता फैलाया इन अपोजिशन वालों ने झूठे मूठे आरोप करके, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार शांत थी। और अब मैं बहुत खुश हूं कि अब पीएम मोदी जी फ्रंट फुट पे खेलने आ चुके हैं। अब एक एक करके आने वाले वक्त में जो एक एक फैसले होंगे और किस तरह से अपोजिशन तरमरा जाएगी, वो आप अब देख लीजिए। अब इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट रेफ्यूज नहीं कर सकती। जब तक बिल पास नहीं होता तब तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आएगा ही नहीं। और अगर सपोज आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना भी है तो भी आपकी अपील भी वहां पे दाखिल होने के लिए आपको जुलाई तक रुकना पड़ेगा। और 1 महीना बहुत है, 1 महीना बहुत है इस पापी आम आदमी पार्टी के एक एक लीडर के पूरे भंडे का पूरा राज खोलने के लिए। पूरा भंडाफोड़ होगा इनका पूरा का पूरा। जितना नंगा नाच चालू है दिल्ली में पिछले 10 साल से, जिस तरह से करप्शन हो रहा है, जिस तरह से आम आदमी को लूटा जा रहा है, जिस तरह से टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, और हर जगह पे ब्लेम किस पे डाला जा रहा है? केंद्र सरकार पे। बहुत हो गया। पीएम मोदी जी इज नाउ कंप्लीटली इन full form of playing on the front foot and this is going to be a bloody war in 2024। लेकिन अभी तक 4 साल में इन्होंने भारत के खिलाफ साजिशें की उन अपोजिशन पार्टी के लिए। अब ये ब्लडी वॉर बहुत महंगा पड़ने वाला है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आने वाले वक्त में ये संत केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज होने वाले हैं। ये राजनीति बदलने आए थे, ऐसा कह के आए थे। इन्होंने राजनीति तो नहीं बदली, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार का रूप बदला और हर बार अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आरोप लगाए केंद्र सरकार पे। बस हो गया। दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉल ऑफ सेंट केजरीवाल। ये आप लिख लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ और इन राजनेताओं के खिलाफ अब केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।